गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एन एलियन हैंड जो आपकी बुक है उसका हम 4th लेसन रीड कर रहे थे। तो हमने इसको हाफ रीड कर लिया है। इसमें सोफ़ी जो है, सोफ़ी नाम का एक लड़का है जो कि होमलेस एंड जॉबलेस है। ना उसके पास जॉब है ना उसके पास घर है। तो सर्दी की ऋतु आ रही है और उसको जो है ठंड से बचने के लिए जो है कोई जगह चाहिए। तो वो हर साल जो है ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में जाता है कोई गलत काम करके, और वहाँ उसको खाना भी मिल जाता है और रहने की जगह भी मिल जाती है। यानी जेल में रहेगा तो मतलब एक तरह से छत मिल गई उसको और खाना मिलता है डेली। तो अभी वह जो है गलत काम करने की सोचता है। तो 3-4 बार वो ट्राई कर चुका है यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, लेकिन अब तक किसी पुलिस वाले ने उसको जो है अरेस्ट नहीं किया है। अब दोबारा से वो कुछ करने वाला है, यहाँ से हम रीड करेंगे। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तब उसने एक आदमी को देखा जो एक दुकान में न्यूज़पेपर खरीद रहा था, अखबार खरीद रहा था। Man's umbrella stood beside the door. तो beside मीन्स पास, man's umbrella उस आदमी का छाता, उस आदमी की छतरी जो है वो कहाँ थी? beside the door, दरवाजे के पास थी। Sophie stepped इनसाइड द शॉप। स्टेप्ड मीन्स कदम रखा। सोफ़ी ने दुकान के अंदर कदम रखा, दुकान के अंदर कदम रखा। टुक द अम्ब्रेला और वो अम्ब्रेला वो छाता उठा लिया। एंड वाक्ड स्लोली और धीरे धीरे वो जो है चलता गया। वाक्ड अवे और धीरे धीरे वो जो है दूर चला गया। द मैन फॉलोड हिम और उस आदमी ने उसको देख लिया था जिसका वो छाता था, वो उसके पीछे पीछे चला क्विकली, जल्दी से। माई अम्ब्रेला ही सेड उस आदमी ने कहा कि मेरा छाता। ओ इट इज़ सेड सोफ़ी सोफ़ी ने कहा अरे ये तुम्हारा है। वाई वाई डू यू कॉल ए कोप तुम एक पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मैंने तुम्हारा छाता चोरी किया है, तुम पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते? आई टुक इट मैंने तुम्हारा छाता लिया है तो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? योर अम्ब्रेला वाई डोंट यू कॉल ए कॉप ये और तुम्हारा छाता है जो मेरे पास है, क्या तुम पुलिस वाले को नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं बुलाते तुम पुलिस वाले को? देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर देखो वो एक कोने में जो है पुलिसमैन खड़ा है, कि एक पुलिस वाला तो उस कोने में खड़ा है, उसको बुलाओ क्योंकि मैंने तुम्हारा छाता चुराया है। देखो अभी भी वो जो है एक गलत काम कर रहा है, चोरी उसने की है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली वो आदमी थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा पहले से। सोफ़ी डिड द सेम सोफ़ी ने भी ऐसा ही किया, वो भी धीरे धीरे चलने लगा। बट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेंस्ट तो लेकिन सोफ़ी ने दोबारा से महसूस किया कि वह जैसे अभी भी असफल होने वाला है, कि इस बार भी वह असफल होने वाला है। तो उसने ये महसूस किया। ही लुक्ड एट द तो फिर क्या हुआ? द कोप लुक्ड एट द टू मैन तो उस पुलिस वाले ने जो है उन दोनों व्यक्तियों को देखा, यानी सोफ़ी को और दूसरे आदमी को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन ने कहा, जिसका अम्ब्रेला था उसने कहा मैं। दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन कहता है वो जो जिसका अम्ब्रेला चोरी किया था, वो आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये घटना कैसे घटी? इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला यदि यह तुम्हारा छाता है, आई एम वेरी सॉरी तो मैं जो है मुझे खेद है। यदि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे खेद है इस छाते के लिए। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट मुझे ये छाता जो है इस सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट इज़ योर्स यदि तुम कहते हो ये तुम्हारा है, आई होप यू विल तो कहता है कि तो ये तुम्हारा होगा, अगर तुम कहते हो तो ये तुम्हारा है तो ये तुम्हारा होगा। इट इज़ माइन क्राइड सोफ़ी एक्सक्लेमेशन मार्क आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है और चिल्लाता है इट्स माइन ये मेरा है। विद एंगर इन हिज वॉइस और उसकी वॉइस में, उसकी आवाज़ में क्या झलकता है? गुस्सा। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे जो अम्ब्रेला मैन था वो जो है जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। द कोप हेल्प्ड ए लेडी और जो वहाँ पुलिस मैन जो वहाँ पे खड़ा था उसने एक औरत की मदद की टू क्रॉस द स्ट्रीट गली पार करवाने में। सो अभी वाक बेस्ट अब ये उसकी चाल भी जो है वो जो है असफल हो गई, फेल हो गई। सोफ़ी वाक डेस्ट सोफ़ी अब किस पूर्व दिशा की तरफ
चल पड़ा, चल दिया। ही थ्रू द अम्ब्रेला, उसने जो है अम्ब्रेला जो है, ही थ्रू द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया। एज़ फार एज ही कुड थ्रो इट, जितना दूर वह उसको, एज़ फार एज जितना दूर वो फेंक सकता था, उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया, छाते को फेंक दिया। ही टॉक्ड हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स व्हाट ही थॉट ऑफ देम, तो ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बातें करने लगा पुलिस वालों के बारे में। व्हाट ही थॉट ऑफ देम, जो वह सोचता था उनके बारे में। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह चाहता था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वह चाहता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग, दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग। वे, दे यहाँ पे पुलिसमैन के लिए आया है कि वो पुलिस वाले, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मानते हैं कि वह एक राजा है। ही यहाँ पे सोफी के लिए, कि जैसे वो सोफी को एक राजा समझते हैं। हु कुड डू नो रॉन्ग, जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। यानी ये कौन सोच रहा है? सोफी सोच रहा है कि वो पुलिस वाले तो मुझे राजा समझते हैं जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड, कि साइड में जो है एक जो है क्वाइट बिल्कुल शांत जो गलियां थी उनमें वो आया। ऑफ द सिटी, शहर की जो शांत गलियां थी उसमें वो आया। ही टर्न्ड हेयर, वह मुड़ा यहाँ पे। बिगेन टू वॉक साउथ, उसने दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया। टुवार्ड, दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल्दो होम वाज ओनली ए सीट इन ए पार्क, आपको पता है मेडिसन स्क्वायर से ही वो आया था, पार्क में बैठा था जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ था। अब वो कहता है कि वह घर जा रहा है। उसका घर कौन सा है? उसका घर है मेडिसन स्क्वायर पार्क में एक सीट। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप, एक जो है एक शांत से कोने में सोफी रुक गए एकदम से वो। हियर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ वह देखता है कि इसका बचपन का घर था। थ्रो वन विंडो, एक खिड़की में से वो देखता है। ही कुड सी ए लाइट, सॉफ्ट लाइट, ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, तो देखता है कि एक सॉफ्ट लाइट जो है एक लाइट वहाँ पे शाइनिंग कर रही है, लाइट चमक रही थी उस खिड़की में से वो देखता है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, कभी वह ये जगह उसका एक लिविंग रूम हुआ करती थी, यानी यहाँ उसका घर हुआ करता था जब वो छोटा था, और उसका लिविंग रूम यहाँ पे हुआ करता था जहाँ वो लाइट जो है चमक रही थी। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत ही शांति भरे पल गुजारे थे। ही स्वीट म्यूजिक, मधुर म्यूजिक, बिल्कुल मधुर सा संगीत वो सुनता था। केम टू सोफीज़ ईयर, तो वहाँ से क्या होता है कि मधुर संगीत सोफी के कानों में पड़ता है। सीम्ड टू होल्ड हिम देयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और जैसे उस संगीत ने उसको जैसे जकड़ लिया हो, उस संगीत ने जैसे उस पर काबू कर लिया हो, उस संगीत ने जैसे उसको पकड़ लिया हो, यानी संगीत को सुनकर जैसे एकदम से उसने अपने आप में कुछ अलग सा अपने आप को उसने महसूस किया, जो संगीत उसने उस घर में से सुनाई दिया। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।